एक बार फिर से आप सबको पास्टर गैब्रियल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है। आप सब लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हुए लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करते हुए अपना समय बिता रहे हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। परमेश्वर ने ये वचन मेरे मन में डाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस लॉकडाउन के विषय में कि क्या ये लॉकडाउन हमारे लिए क्या लाभदायक है, क्या ये लॉकडाउन हमारे लिए लाभकारी है, या इस लॉकडाउन क्या हमें इसका लाभ हो रहा है, क्या इससे हम फायदा ले रहे हैं, क्या इस लॉकडाउन से हमारे आत्मिक जीवन में कोई उन्नति या कोई प्रगति या किसी प्रकार का कोई बढ़ोतरी या परिपक्वता की ओर हम चल रहे हैं, क्या इस लॉकडाउन में क्या हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं या हम उससे दूर हो रहे हैं। आज कई लोग जो है प्यारो लॉकडाउन के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग दिल से मन्नत कर रहे, मांग रहे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो। पर क्या ये लॉकडाउन प्यारो समाप्त हो जाएगा? आज नहीं तो कल तो हम तो घर से बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन से बाहर आ जाएंगे। पर क्या लॉकडाउन से बाहर आने के बाद क्या हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, क्या हमारे आसपास के लोग या कलीसियाओं के अंदर या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में, क्या हमारे बीच में, हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन या कोई बदलाव वो लोग देख पाएंगे? क्या ये लॉकडाउन से हमारा जो है परमेश्वर के राज्य में, हमारे जीवन से क्या कोई ऐसा बड़ा काम या कोई ऐसा बड़ा बेदारी या कोई ऐसी बड़ी जागृति की उम्मीद हम कर सकते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि इन दिनों में ये लॉकडाउन हमारे लिए कितना कारगर साबित हो रहा है। ये लॉकडाउन हमारे लिए कितने फायदेमंद और कितना लाभकारी साबित हो रहा है। क्या मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं या मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूं? ये लॉकडाउन प्यारो दो बातें कर सकती है हमारे जीवन में। या तो वो हमें परमेश्वर के और करीब लेकर आ सकती है और उसके पास लेकर आ सकती है, या वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा सकती है। आज ये लॉकडाउन की परिस्थिति में कई लोग लॉकडाउन का लाभ उठाने के बजाय, यानी कि आत्मिक लाभ उठाने के बजाय, आत्मिक स्तर पर परमेश्वर में बढ़ने के बजाय, परमेश्वर में उन्नति पाने के बजाय, आज हम संसार की बातों में और संसार की गतिविधियों में मन लगा करके हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। कई विश्वासियों को हमने देखा है, कई विश्वासियों को हमने इस बात से हमने अनुभव किया है कि कई विश्वासी लोग आज भी गंभीर नहीं हो पा रहे हैं। यह बड़ा चिंता का विषय है। यह बहुत ही गंभीर विषय है कि ऐसे परिस्थिति में भी कलीसिया गंभीर नहीं हो पा रही है। कलीसिया गंभीरता से, कलीसिया जो है बड़े प्रायश्चित और पश्चाताप से अपने गलतियों को कबूल करते हुए परमेश्वर के पास आने का प्रयास नहीं करते हुए, कलीसिया जो है अलग अलग कामों में, गतिविधियों के अंदर कलीसिया जो है व्यस्त होते जा रही है। क्या हम उसके करीब है या उससे दूर होते जा रहे हैं? जब हम उससे दूर होते हैं तो दूर होना जो है वो समझ में नहीं आता है, हमें वो एहसास नहीं होता है उस बात का। बैकस्लाइडिंग, परमेश्वर में ठंडा हो जाना, गुनगुना हो जाना, ये जो है इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई अपना जो है एक्सप्रेशन नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम परमेश्वर से कितने पिछड़ते जा रहे हैं, कितना दूर हो रहे हैं। ये स्लो पॉइजन के समान है। ये धीरे धीरे जो है जहर जैसे शरीर में धीरे धीरे फैलता है, वैसे वैसे ये हमारे आत्मिक जीवन को धीरे धीरे जो है परमेश्वर से दूर ले जाता है। हमें इसका एहसास भी नहीं होता है, हमें उसका जो है अनुभव भी नहीं हो पाता है कि हम परमेश्वर से कितना दूर हो रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हमें धोखा भी होता है कि हम सोचते हैं, हम इस बात पर बड़ा घमंड करते हैं, इस धोखे में भी हम जीते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, हम परमेश्वर के करीब हैं।
कई लोगों को चर्च जाने से बड़ा घमंड है। चर्च में जाता हूँ, बाइबल में पढ़ता हूँ, स्तुति आराधना में करता हूँ, दान दशमांश बराबर में देता हूँ, तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के करीब हूँ। नहीं प्यारो, ऐसे भांति में और ऐसे गलतफहमियों में से बाहर निकलना है हमें। कुछ लोग जानबूझकर या बनाते हैं परमेश्वर से, वो करीब नहीं जाना चाहते हैं, वो परमेश्वर को दूर से ही जो है देखना चाहते हैं, दूर से ही जो है मुखदर्शी बन करके वो परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान और अपना जगह तय करते हैं। और वही कलीसिया में कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर के एकदम करीब जाना चाहते हैं, और करीब और पास। यही दो प्रकार के विश्वासी हमें इन दिनों में मिलेंगे कलीसियाओं में। जो एक प्रकार का जो विश्वासी और एक प्रकार का जो तबका जो परमेश्वर के एकदम करीब और ज्यादा आत्मा में बढ़ने की चेष्टा और ज्यादा आत्मा में भर करके, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर करके आत्मा में चलने में वो ज्यादा जो है दिन रात उतावला होता है। दिन रात उसे ये चिंता सताती है कि मैं परमेश्वर के और करीब कैसे जाऊं और उसके पास कैसे जाऊं। और कुछ लोग होते हैं कलीसियाओं के अंदर, मसीह जगत के अंदर, तो जानबूझकर जो है एक दूरियां मेंटेन करते हैं, एक फासला जो है वे लोग जो है मेंटेन करते हैं। वो बहुत ज्यादा करीब आना नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को जो है परमेश्वर के कार्यों में और परमेश्वर के गतिविधियों में या परमेश्वर के राज्य में अपने आप को समर्पित करना नहीं चाहते हैं। वे दूर से ही मुखदर्शी बन करके, जैसे क्रिकेट के खेल में स्टेडियम में जो है 25,000 लोग जो है स्टेडियम में बैठ करके जो है दो खिलाड़ियों को देखते हैं खेलते हुए, वैसे ही आज कई मसीह लोग हैं जो दूर से जो है कलीसियाओं में बैठ करके आराम से वो लोग देखते हैं कि ये विश्वासी, ये परमेश्वर के कितना करीब है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे सेवा करता है, ये कैसे आराधना करता है, ये कैसा जीवन जीता है, ये परमेश्वर के करीब कैसा जा पाया। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जो है मसीह यीशु को देख करके सिर्फ वो लोग अचंभित करते हैं। मसीह यीशु जैसा जीवन जीने की वो लोग जो है कल्पना नहीं करते हैं। मसीह यीशु जैसा जीवन जीने की वे लोग प्रयास भी नहीं करते हैं। और कई मसीहों के लिए मसीह यीशु जैसा जो है जयवंत जीवन जीना उनके लिए असंभव हो चुका है। उनके लिए मात्र ये सिर्फ बातें हैं, असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रशंसक बन करके, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दूर से देख करके, तारीफ करके, गीत गा करके, आराधना कर करके प्रभु यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं, पर यीशु जैसा जीवन जीने की हिम्मत या उसकी साहस उनके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक दूरियां मेंटेन करके रखा है। आज मैं ऐसे ही एक वचन आपको जो है दूसरे राजा के दूसरे अध्याय में कुछ भविष्यवक्ताओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि भविष्यवक्ता जिन्होंने अपने आप को कैसे उन्होंने जो है दूर रखा और दूरियां बना करके रखने में क्या अंतर होता है, यही हम देखते हैं दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय के 7वें पद में और 8वें पद में। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसके 7वें पद में और 8वें पद में। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए थे। देखिए यहां पर भविष्यवक्ताओं के 50 लोगों का एक टीम है, एक 50 लोगों का दल है जो एलिया भविष्यवक्ता के ही असिस्टेंट प्रोफेट्स लोग हैं, जो उसके स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में प्रशिक्षण लेने आए थे। जब एलिया और एलिशा का जीवन हम देखते हैं पहले राजा के दूसरे अध्याय से ही, दोनों के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता था, दोनों के बीच में एक संबंध था, एक दूसरे के प्रति वे लोग जो है करीब थे। एलिशा जो है एलिया को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एलिशा जो है एलिया का दुगना अभिषेक प्राप्त करना चाहता था। एलिशा के मन के अंदर, उसके अंदर एक ही विचार था कि किसी भी तरह से जो मैं है एलिया का जो दुगना अभिषेक है वो मुझे मिल जाए। तो इसकी अपेक्षा उसने कैसे की, इसकी उम्मीद उसने कैसे रखा? सिर्फ दूर से खड़े होकर के नहीं,
बल्कि वो उसके साथ चलता रहा, उसके करीब रहा, उसके पीछे पीछे चलता रहा। जहां जहां एलिया जाता रहा वहां वहां एलीशा उसका पीछा करता रहा। एक बार एलिया ने एलीशा को जो है परीक्षा भी ली। उसने उसे दूसरे अध्याय के पहले वचन में अगर हम देखें तो उसने कहा कि यहोवा ने मुझे यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसीलिए तू यहां ठहर। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वो बेतल से गिलगाल, गिलगाल से यरीको, यरीको से यरदन तक पहुंच गया। और कई बार एलीशा उसका पीछा छुड़ाने की कोशिश की। कई बार एलीशा ने जो है उसकी परीक्षा लेते हुए उसे कहा कि तू यहां रुक जा, पर वो वहां नहीं रुका। वो एकदम बिल्कुल जैसे कि फेविकोल का जैसे जोड़ होता है ना, जैसे चिपक जाता है, एकदम जो है वो एलिया से चिपक गया। जैसे हम धूप में चलते हैं तो हमारी परछाई जैसे हमारे पीछे पीछे पीछा करती है, हमारे पीछे पीछे चलती है, वैसे बिल्कुल परछाई बन करके वो एलिया का पीछा करता रहा। और यरदन के नदी के पास दोनों आकर खड़े हो गए। और वही जो एलिया के जो बाकी जो 50 जो भविष्यवक्ताओं का जो दल था, जो 50 भविष्यवक्ताओं का जो टीम था, वे दूर खड़े होकर के देख रहे थे। वे भी करीब आ सकते थे, पर वे करीब नहीं आए। वे दूर से खड़े होकर के सारा नजारा और सारी बातों का जो है जायजा ले रहे थे। पर दो लोग जो है यरदन के पास थे। अब यरदन किस बात को दर्शाता है प्यारो? यरदन जो है बपतिस्मा को दर्शाता है। यरदन जो है नया जन्म को दर्शाता है। यरदन नए जीवन को दर्शाता है। यरदन के नदी में ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद 3 बातें वहां पर हुई। एक तो स्वर्ग खुल गया और कबूतर पवित्र आत्मा के नाई उसके ऊपर उतर आया और स्वर्ग में से आकाशवाणी हुई। परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ये सारी घटना हम देखते हैं मत्ती के 3 अध्याय में यरदन के नदी के पास होता है। यरदन किस बात को दर्शाता है? यरदन नए जन्म को और नया जीवन को और एक पुराने जीवन से जो है नए जीवन में आने की बातों को दर्शाता है। यरदन का नदी जो है बपतिस्मा को दर्शाता है। और वे दोनों जो है यरदन के नदी के पास आ गए। यरदन के नदी के पास ही नहीं आए, बल्कि उन्होंने क्या किया वहां पर? क्या तुझे मालूम है कि आज और यहोवा ये कहता है मैं, तब उन्होंने उससे कहा, भविष्यवक्ताओं के चेलों के 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। वे यरदन के नदी के पास रुके नहीं, यरदन के पास आकर खड़े नहीं रहे, बल्कि दोनों लोग जो है एलिया और एलीशा, दोनों लोगों ने क्या किया? उन्होंने वो चादर लेकर के उन्होंने सीधे उस यरदन के नदी पर मारा। यरदन के नदी पर मारने से यरदन का नदी 2 भाग में बट गया और सीधे सीधे सूखे सूखे जमीन के ऊपर से होकर के वे लोग उस पार चले गए। ये किस बात को दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है प्यारो, यरदन का नदी का मतलब नया जीवन, नया जन्म का मतलब नया जन्म कैसे आएगा? जब हम पुराना जन्म को छोड़ेंगे, पुराना जीवन को जब हम छोड़ेंगे, पुराना जीवन को जब हम मार करके, मारना मतलब क्या है? उस पर मारना। जैसे यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर मारा, उसको खीलों से मारा और खीलों से मारने के द्वारा क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर नहीं मारा, बल्कि शैतान को नहीं, बल्कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो रोमियो का 6 अध्याय में लिखा हुआ है 6 पद में कि यीशु मसीह ने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस के ऊपर मारा। तो यरदन के नदी पर वो चादर को मारने का मतलब है कि मृत्यु को हराना और उसके ऊपर से जय पाना और जय पाकर के उस पार चले जाना। उस पार जाने का मतलब है प्यारो वाचे का जीवन। उस पार जाने का मतलब है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का जीवन, जो वायदे का जीवन है, जो वायदा, जो प्रतिज्ञा, जो वाचा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई वाचा जो तय किया है, वो पुराना जन्म नहीं बल्कि नया जन्म, नए जन्म में प्रवेश करना। यही आज विश्वासियों को हम देखते हैं कि 50 लोग जैसे दूर खड़े हुए थे,
वैसे कई मसीह लोग जो है सिर्फ दूर खड़े होकर के, तमाशबीन होकर के, मुखदर्शी बन करके वे लोग केवल जो है नजारा देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच नया जन्म जीना, क्या सचमुच एक ऐसा जीवन जीना पाप रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, ईर्ष्या, द्वेष और गुस्सा और नफरत और झगड़ा तंटा, ये सारी चीजों से, ये सारे पाप से, क्या हम पाप से छुटकारा पा करके क्या हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने जिया? हम दूर से जो है खड़े होकर के सिर्फ उन लोगों के ऊपर टकटकी लगा करके हम सिर्फ उनको देखते हैं जो सचमुच इस प्रकार का जीवन जीते हैं, जो सचमुच जय पाने वाला जीवन जीते हैं, जो सचमुच विजेता से बढ़कर के जयवंत होकर के जीवन जो जीते हैं। सिर्फ उनकी ओर देख करके हम प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये ब्रदर और ये सिस्टर ही ऐसा जीवन जी सकता है, क्योंकि ये लोग तो बहुत परिपक्व है, ये लोग तो आत्मा में भरे हुए हैं, ये लोग तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के दान वरदान से भरे हुए लोग हैं, इसीलिए ये लोग जयवंत जीवन जी सकते हैं। और हम जैसे कि क्रिकेट के मैदान पर 25,000 लोग जैसे कि सिर्फ एक प्रदर्शन देखने के लिए वहां पर जो है दर्शक बन करके आते हैं, वैसे कलीसिया के अंदर एक बड़ा तबका, एक बड़ी संख्या में लोग जो है सिर्फ प्रदर्शन देखने के लिए आते हैं, बल्कि उनकी हिम्मत नहीं होती है कि हम भी करीब जाए परमेश्वर के, हम भी पास जाए और हम भी नया जीवन का अनुभव करें, हम भी नए जन्म का जो है एक यश वाला जीवन, एक जय पाने वाला जीवन, जयवंत से बढ़कर का जीवन जो हम जीने का प्रयास करें और उसका अनुभव करें। बहुत कम लोग जो है करीब आते हैं, और जो करीब आते हैं वही यर्दन को मार करके, यर्दन पार करके उस तरफ जा पाते हैं प्यारो। और जो दूर से खड़े रह करके जो देखते हैं वो दूर ही पर रहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो दूर से खड़े होकर के वो करीब आना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि करीब आने का मतलब है कि हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, करीब आने का मतलब है हमें समर्पण होना पड़ेगा, हमें समर्पित हो जाना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। करीब आने का मतलब है हमारे सुख सुविधाओं को हमें त्यागना पड़ेगा और क्रूस उठा करके हमें पास में आना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है, जो हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे सामाजिक खुशियों पर और हमारे सामाजिक आराम और ऐशो आराम पर जो है एक बड़ा चोट पहुंचाने वाला कार्य है। इसीलिए बहुत सारे लोग कलीसियाओं के अंदर, मसीहों के अंदर, मसीह जगत के अंदर ये दो विचार धारणा रख करके आते हैं, यही दो मानसिकता होती है उनके अंदर। एक बड़ा तबका, एक तबका वो होता है जो मसीहों के अंदर, परमेश्वर के राज्य में, कलीसियाओं के अंदर हम जो देखते हैं, जो कहते हैं, जो सोचते हैं कि मैं कम से कम कितना दे सकूं प्रभु में। वे लोग ये सोचते हैं कि मैं कम से कम कितना दे सकूं प्रभु में, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा ना देना पड़े मुझे, कम से कम कितना दे सकूं। तो कम से कम समय देना, कम से कम अपना जीवन समर्पित करना, कम से कम दान दशमांश देना, कम से कम अपना जो है गुण और अपने उपलब्धियां परमेश्वर के राज्य में देना। ये मानसिकता लेकर के आते हैं लोग कलीसिया में, और वे लोग दूर ही से जो है अपने आप को दूरियां बना करके रखते, अपने आप को जो है वे लोग दूर से ही परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करने में खुश है। और जो दूसरा तबका है, जो दूसरे गुट के लोग हैं, दूसरे दल के लोग हैं, दूसरे प्रकार के लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि प्रभु एक जीवन तूने मुझे दिया है, एक ही जन्म है प्रभु मेरा इस पृथ्वी के ऊपर, एक जन्म के अंदर, एक जीवन के भीतर प्रभु मैं कितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको दे सकूं प्रभु, कितना ज्यादा से ज्यादा मैं समर्पित हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने आप को, मेरा समय, मेरा ज्ञान और मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा दशमांश और मेरी उपलब्धियां, मैं कितना ज्यादा से ज्यादा आपके राज्य में मैं पहुंच सकूं प्रभु। ये मानसिकता होती है उनकी, और वही लोग प्रभु के करीब जाते हैं। और प्रभु के करीब जाने का लाभ और उसका फायदा क्या है प्यारो? ये जो 50 लोग जो थे ना, ये 50 लोग दूर से इन्होंने जो है एलिया को आसमान में ऊपर उड़ते हुए, आसमान में ऊपर चले जाते हुए, ऊपर स्वर्गारोहण होते हुए इन्होंने दूर से देखा, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। और 16वें पद में, दूसरे अध्याय के 16वें पद में यदि हम देखें तो वहां पर वे लोग आकर के तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे, संभव है कि क्या जाने यहोवा की आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा मत भेजो,
देखिए यहां पर जो 50 लोग जो थे वे दूर से खड़े होकर के जो नजारा देख रहे थे, उन्होंने दूर से एलिया को जो है ऊपर स्वर्गारोहण होते हुए देखा और अग्नि के रथ में जो है अग्नि रथ पर से हो करके जो है स्वर्ग पर चढ़ते हुए देखा। पर उनका ज्ञान देखिए, उनका बुद्धि देखिए, उनकी सोच और उनकी समझ को देखिए। वे एलिशा के पास आकर के उसको कहते हैं कि हमारे पास जो हम 50 भविष्यवक्ता जो है उन्होंने एलिया को ऊपर जाते हुए देखा, तू अगर हमें अनुमति दे तो हम जाते हैं और हम उस एलिया को ढूंढ कर लेकर आते हैं। हो सकता है कि परमेश्वर ने एलिया को कहीं किसी पर्वत के ऊपर या तो किसी तराई के अंदर रख दिया होगा। हम ढूंढते हैं और हम उसे वापस लेकर आते हैं। यह उनका ज्ञान था, यह उनकी समझ थी। पर एलिशा जानता था, माफ करना, एलिशा जानता था कि एलिया कहां गया है। एलिशा को ज्ञान था, एलिशा को समझ थी, एलिशा को सच्चाई मालूम था कि एलिया कहां गया है। एलिशा जानता था कि एलिया वापस नहीं आएगा। एलिया तो परमेश्वर के यहां हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। पर उन 50 लोगों को यह ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन 50 लोगों के पास वो प्रकाशन नहीं था जो एलिया के पास था। एलिया के पास जो है, एलिशा के पास जो था वो प्रकाशन था, परमेश्वर का रेवलेशन था, क्योंकि उसने एलिया के साथ जो है उसका एक घनिष्ठ संबंध था, एक रिश्ता था। जैसे परछाई होता है, परछाई के समान वो एलिया का पीछा करता रहा। इसीलिए वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के मर्म को, परमेश्वर के मार्ग को समझ सका। पर वो 50 लोग नहीं समझ पाए। 50 लोगों का यह ज्ञान था कि परमेश्वर ने कहीं उसे उठाया और पहाड़ पर रख दिया होगा या तो तराई में रख दिया होगा। एलिशा ने कहा कि मत भेजो, किसी को भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलिशा मन में जानता था कि एलिया कहां है। पर वो लोग 50 लोग नहीं जानते थे। पर फिर भी उन्होंने बहुत प्रेस किया, फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने जो है उसके ऊपर एक दबाव डाला और वे लोग जाना चाहते थे, उनको ढूंढ कर लेकर आना चाहते थे। फिर बाद में एलिशा जो है तंग आकर के कहता है कि जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो ढूंढ कर लेकर आओ। 3 दिन जा करके वे लोग जंगल के कोने कोने में छप्पा छप्पा छान मार करके 3 दिन के बाद वे लोग आते हैं खाली हाथ और एलिशा को आकर के कहते हैं कि हमने सब जगह ढूंढा, कोना कोना छान मारा, छप्पा छप्पा हमने जंगल का छान लगा दिया, पर हमने एलिया को कहीं नहीं पाया। तो इसीलिए एलिशा वहां पर कहता है, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ। देखिए यही अंतर है। देखिए यही एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा जो है फर्क हम देख पाते हैं कि जो लोग परमेश्वर के करीब रहते हैं और जो परमेश्वर से दूरियां बना करके चलते हैं, उनमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है प्यारो, जो दूर रहते हैं ना उनके पास ज्ञान होता है, वो ज्ञान से भरपूर होते हैं, उनके पास सूचनाएं भरपूर होती है, परमेश्वर का ज्ञान भरपूर होता है। आज कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर का ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञानवंत लोगों की कमी नहीं है, ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। आज कलीसियाओं के अंदर अगर कमी है तो प्रकाशन की कमी है, रेवलेशन की कमी है। ज्ञानी लोग तो बहुत मिलेंगे हमें, आए दिन हम देखते हैं इन दिनों में ना जाने कितने ज्ञानी लोग जो है रातों रात जो है उठ खड़े हो गए। आज ऑनलाइन देख लीजिए, इंटरनेट पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, जिसको देखे जिसको देखो वो ज्ञान बांटने लगा है, प्रवचन देने लगा है। ज्ञान का ऐसा मान लो कि पूरा भंडार खुल गया है, एकदम पिटारा खुल गया है ज्ञान का। एक बहुत बड़ा सैलाब आ चुका है ज्ञान का, एक सुनामी आ चुकी है। इतने सारे प्रवचन देने वाले लोग, इतने सारे प्रचारक लोग, ये ना जाने कहां से एक लॉकडाउन के अंदर उठ खड़े हो गए। इतने दिनों तक कहां छुप करके बैठे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन दिनों में लॉकडाउन के समय में हम जिसको देखो सुबह शाम अगर इंटरनेट खोलो, फेसबुक खोलो, तो ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान का इतना प्रवचन और इतना वचन हमने कभी प्रचार होते हुए नहीं देखा। पर प्यारो, आज कलीसियाओं को, मसीहों को ज्ञान का नहीं बल्कि प्रकाशन की जरूरत है। ज्ञान क्या है प्यारो? 50 लोगों को ज्ञान था पर उनको प्रकाशन नहीं था। वो परमेश्वर की भेद की बातों को नहीं समझ पाए,
परमेश्वर के मर्म को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के मार्ग को नहीं समझ पाए। बाइबल कहती है मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग है, मेरी सोच तुम्हारे सोच से अलग है। आज जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब आता है, परमेश्वर उसे अपना मर्म दिखाता है, परमेश्वर उसे अपना सोच प्रकट करता है, परमेश्वर उसे अपना मार्ग प्रकट करता है। वो परमेश्वर के प्रकाशन को समझने लगता है, परमेश्वर के प्रकाशन को पाता है। और परमेश्वर का प्रकाशन, जो लोग परमेश्वर का प्रकाशन पाते हैं, जो लोग प्रकाशन में चलते हैं, जो प्रकटीकरण को पाते हैं, उनको जो है मेहनत मशक्कत, जैसे ये लोग 3 दिन जा करके 3 दिन भटक कर आए ना, कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारकर आए। आज कलीसिया उसी सम्मान भटक रही है अपनी बुलाहट को लेकर के। कितने लोग असमंजसता में है अपने कॉलिंग को लेकर के। ना जाने कितने लोग जो है आज भी जो है कंफर्म नहीं है, आज भी लोग जो है उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आज भी कई लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि उनकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया है, मसीह में उनका स्थान क्या है, मसीह में उनका रोल क्या है, उनका ऑफिस क्या है। आज मशक्कत करनी पड़ रही है, मेहनत करना पड़ रहा है, सालों साल बीतते जा रहा है, हम वही के वही है। आत्मा में तो अभी तो हमको गुरु हो जाना चाहिए था, अभी हमको पंडित हो जाना चाहिए था, पर आज भी हम दूध पीते बालक के सम्मान ही बालक के सम्मान लड़प्पन में ही जी रहे हैं। क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ करीब का रिश्ता, घनिष्ठ रिश्ता, एक क्लोजेस्ट जो संबंध होता है वो नहीं जोड़ा हमने। वो स्थान पर नहीं आए, वह मुकाम पर हम नहीं आए जहां पर हम परमेश्वर के बातों को समझ सके, परमेश्वर के ज्ञान को हम समझ सके, परमेश्वर के मर्म को, परमेश्वर के मार्ग को और परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की योजना को हम समझ पाए। आज परमेश्वर जो देना चाहता है प्यारो, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान तो हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, किताबों को पढ़ करके हासिल कर सकते हैं, बाइबल कॉलेजों में जा करके हासिल कर सकते हैं, सुनी सुनाई हुई बातों को सुन करके हम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। और टेलीविजन, क्रिश्चियन टेलीविजन चैनलों को देख करके, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करना प्यारो, आज मसीहों के लिए ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान की उपलब्धियों को प्राप्त करना, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और आवश्यकता से भरी बातें नहीं है। आज मसीहों को चाहिए परमेश्वर का प्रकाशन, प्रगटीकरण, रेवलेशन। और वो रेवलेशन किसको देता है? परमेश्वर, जो उसके करीब होता है, जो उसके करीब रहते हैं। देखिए मत्ती के 13वें अध्याय में अगर हम देखें, मत्ती के 13वें अध्याय के 10वें पद को, मत्ती के 13वें अध्याय के 10वें पद से हम पढ़ते हैं, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जो 3.5 वर्ष जब उन्होंने सेवकाई की, तो उनके प्रवचन के अंदर और उनके प्रचार के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों को उपयोग में लाते हैं। दृष्टांतों के सहारे, दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने प्रचार प्रसार को किया करते थे। पर बहुत सारे दृष्टांत ऐसे हुआ करते थे जो लोगों को समझ में नहीं आती थी, और इसीलिए चेले उसके पास आकर कहते हैं कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? तो वहां कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तुमको स्वर्ग के राज्य की बातों को समझ दी गई है। तुमको यानी कि चेलों को, उनको नहीं। जो लोग वहां पर भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, जो भीड़ लगा करके वहां पर जो है बड़ी संख्या में लोग वहां पर जो उपस्थित हुए हैं, उनको भेद की बातें नहीं बताई गई है, बल्कि तुमको दी गई है। किनको? जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात रहा करते थे, उसके साथ रात को कमरे में समय बिताया करते थे, उसके साथ बातें किया करते थे, उनके साथ उनका घनिष्ठ रिश्ता था, संबंध था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमको जो है भेद की बातें बताई गई है, तुमको भेद की बातें बताई जा सकती है, बल्कि उनको नहीं जो भीड़ में आते हैं और चले जाते हैं, जो भीड़ लगाते हैं।
आते और चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो प्रचारक था जो प्रचार करता था और वह जो है ऐसी बातें करता था कि लोगों को समझ में ना आए। मैं नहीं समझता हूं कि आज ऐसा कोई प्रचारक चाहता होगा। मैं भी प्रचार करता हूं, पर मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि मेरी बातें ऐसा ना हो कि किसी को समझ में ना आए। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी बातें जो है वो सबको समझ में आए, परिपूर्ण रीति से समझ में आए। हर एक व्यक्ति वहां पर, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, बच्चे को भी समझ में आए। पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई प्यारों बहुत अलग प्रकार की सेवकाई थी। उनकी सेवकाई में उन्होंने कभी जो है ये नहीं चाहा कि सब लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, उनकी बातों को लोग समझ नहीं पाते थे, पर ये उनके लिए चिंता का विषय नहीं था। आज अगर हमारी बातें जब लोग समझ नहीं पाते, हमारा प्रचार लोग समझ नहीं पाते, हमारी प्रचार के लिए जब लोग प्रशंसा नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तब हमें बड़ी चिंता हो जाती है। हम असमंजस हो जाते हैं। हमें जो है डर लगने लगता है कि क्या हम सचमुच परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोग हमारे प्रचार को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, लोग हमारे बातों को क्यों नहीं पसंद कर रहे, क्या उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें उनको समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये बातें तुमको समझने के लिए है। ये भेद की बातें मैं तुमको समझाने के लिए आया हूं, सबको नहीं। और किनको समझा सकता है? प्रभु यीशु, जो उसके करीब रहता है, जो उसके साथ रहता है। मत्ती के 11वें अध्याय के एक और वचन देखेंगे। मत्ती के 11वें अध्याय उसके 25वें पद को, मत्ती का 11वां अध्याय उसका 25वां पद। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ये बातें, कौन सी बातें? ये भेद की बातें, ज्ञान की बातें नहीं। ज्ञान तो हम कहीं से भी मिल जाएगा, हमें 4 किताबें पढ़कर भी ज्ञान आ जाता है। आज परमेश्वर के राज्य में ज्ञानवंतों की कमी नहीं है। एक से एक ज्ञानी हम पा सकते हैं। एक से एक ज्ञानी को जो है हमने देखा है परमेश्वर के राज्य में। और इन दिनों में तो ज्यादा से ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि कितने ज्ञानियों का किस प्रकार से एक लंबी कतार लग चुकी है। पर भेद की बातें कौन समझ सकता है? भेद की बातें, प्रकाशन, प्रकटीकरण किसे मिल सकता है? कौन प्रकटीकरण पाता है? वह जो बालक के सम्मान, यहां पर बाइबल कहती है कि 25वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है भेद की बातें, भेद की बातें, रहस्यमय बातें और गुप्त बातें, प्रगटीकरण को ज्ञानवंतों से और समझदारों से छिपा कर रखता है। क्योंकि प्रगटीकरण और प्रकाशन कोई मामूली वस्तु नहीं है, वो कोई आसान चीज नहीं है। उसका अपना बहुत बड़ा मोल है, उसका अपना एक बहुत बड़ा वैल्यू है। और वह यीशु मसीह ने कहा ना कि कुत्तों के सामने हीरे मोती मत फेंको, जानवरों के सामने मत फेंको, वो रौंदेंगे उसे। तो परमेश्वर का प्रगटीकरण, परमेश्वर का प्रकाशन, भेद की बातें, रहस्यमय बातें, वो परमेश्वर के नजरों में हीरे मोतियों के समान है। और जो उसके करीब आता है, जो उससे घनिष्ठ रिश्ता और संबंध जोड़ता है, और जो बालकों के सम्मान उसके पास आता है, प्यारो, उस व्यक्ति को वह अपना भेद और अपना रहस्य और प्रकाशन और प्रगटीकरण को वह उसके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। बालक के सम्मान, बालकों के सम्मान, आप जानते हो, जो यही अंतर होता है। एक ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, बाइबल कहती है ना कि पहले कुरिन्थियों का 8वां अध्याय का पहला वचन कहती है कि ज्ञान जो है वो फुलाता है हमें। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ज्ञान अहंकार को उत्पन्न करता है, ज्ञान फुला देता है हमें। ऐसे ही यही कारण है कि आज ज्ञानवंतों के बीच में
और जो प्रकाशन पाता है, आप जानते हैं उनके बीच में अंतर क्या होता है। जो प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति है, प्रगटीकरण पाने वाला व्यक्ति है, जो प्रकाशन और प्रगटीकरण के लिए जो ललायत होता है, जो उसकी आशा करता है, जो उसके लिए भूखे प्यासे परमेश्वर के पास आता है, वो व्यक्ति बालक के समान होता है। अब बालकों को देखिए, एक बात ही वो 1000 बार पूछेंगे आपको। एक गणित जब आप उनको सिखाने लगोगे तो उसको जितनी बार समझ में नहीं आएगा उतनी बार वो आपके पास आएगा, क्योंकि वो बच्चा है। बालकों को देखिए, उनके अंदर ना कोई अहंकार होता है, ना उनके अंदर कंपटीशन होता है, ना उनके अंदर जो घमंड होता है, ना उनके अंदर ऐसा कोई दिखाने की बातें होती है। बालकों को देखिए, बालक बिल्कुल निम्न होते हैं, एकदम निम्न, जीरो प्राइड, शून्य अहंकार, घमंड और अपने लिए महिमा बटोरना और अपने लिए प्रशंसा बटोरना, ये शून्य तत्व होता है उनके अंदर, 0 डिग्री होता है। उनके अंदर ना कोई अहंकार होता है, ना कोई घमंड होता है, उनके अंदर कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, उनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता है। वो एक ही बात को बार बार पूछते हैं, एक बात को जो है बार बार पूछने का प्रयास भी करते हैं जब तक वे नहीं सीखते हैं। और बालकों का यीशु मसीह ने, जानते हो यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 18वें अध्याय के दूसरे पद से 5वें पद पर, अगर आप लोग लिख रहे हो तो आप लोग लिख लीजिए। मत्ती के 18वें अध्याय के दूसरे पद से 5वें पद तक बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य इन बालकों के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को बीच में उठा करके लेकर आया और उस बच्चे को उठा करके प्रभु यीशु मसीह ने वहां बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े जो है शास्त्री और शास्त्र के ज्ञान रखने वाले लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे उस घर के अंदर। वहां पर एक सवाल पूछा गया था, तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं 18 अध्याय के दूसरे पद में, इस पर उसने इस बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बालकों का उदाहरण दिया कि जब तक तुम बालकों के समान छोटा नहीं बन जाते हो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और आज परमेश्वर के राज्य में प्यारो बालकों की कमी है, जो बालक बन करके, बच्चा बन करके, निष्पापता से निष्कलंक और निस्वार्थ हो करके बिल्कुल जो है आश्रित हो। अब बच्चे का उदाहरण क्यों लिया जानते हो यीशु मसीह ने? क्योंकि बच्चे को देख लीजिए, 6 महीने का बच्चा या तो साल भर का बच्चे को देख लीजिए कि वो निरंतर जो है वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली वो डिपेंडिंग वाला लाइफ जीता है। निरंतर अपने माता या तो अपने पिता के ऊपर वो उसके आसरा में या उससे लीन होकर के या उसके भरोसे पर जीता है। एक 6 महीने का बच्चा वो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है, स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। उसे लगातार 24 घंटों तक उसे जो है उसके मां पर निर्भर होना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी प्यारो बालकों के समान हम निरंतर उस पर जो है आश्रित होकर के, उस पर लीन होकर के, उसके ऊपर भरोसा करते हुए हम उसके आश्रय पर जो है हम निरंतर जो है हम उसकी बाढ़ जोते रहे। और ऐसे लोगों को, इससे कोई शक नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राहें नहीं है कि ऐसे लोग ही जो बालक बन करके निम्न स्तर से जो एकदम बच्चे के समान परमेश्वर के पास जो आता है, परमेश्वर उसी को शिरोमणि बनाता है, उसी के सर को परमेश्वर उठाता है और उसके मुख से परमेश्वर जो है ज्ञान नहीं बल्कि प्रकाशन और प्रकटीकरण, भेद की बातें, रहस्यमय बातों को परमेश्वर प्रकट कर देता है। ज्ञान की बातें बात करने वाला
घंटों बात करना पड़ता है, उसे घंटों एक ही काम को करना पड़ता है, बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। पर जिसके पास प्रकाशन होता है ना, जिसके पास प्रकटीकरण होता है, वो 2 शब्दों में ही जो है, 2 लाइनों में ही खत्म कर देता है अपनी सारी बातें। जो बातें वो कहता है उसमें इतना सामर्थ्य होता है, उसमें इतनी भेद छुपा हुआ होता है, वो इसमें इतना जो है परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि एक व्यक्ति जो है 2 घंटे 3 घंटे प्रचार करने के बाद भी जो बातें समझ में नहीं आती है, वो प्रकाशन की बातें जो है 1 मिनट के अंदर जो है वो समझ जाता है। ये अंतर है प्रकाशन के अंदर और ज्ञान के अंदर, एक बहुत बड़ा अंतर है। और प्रकाशन क्या करता है? प्रकाशन जो है हमारे जो काम जो साल भर में होने वाला है ना, वो काम को परमेश्वर 1 दिन में पूरा कर देता है। इजराइलियों ने 40 वर्षों तक जो है गोल 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 जो है उस रेगिस्तान में जो है चक्रे काटे, जबकि 15वें दिन के अंदर उनको वाचे की भूमि में, प्रतिज्ञा की भूमि में होना चाहिए था। पर 40 वर्षों तक गोल गोल घूमते रहे। रात भर जो है पतरस मेहनत करता रहा, रात भर परिश्रम करता रहा, पर कुछ नहीं मिला। और दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह आते हैं, सुबह के समय में पतरस से नाव पूछते हैं और नाव पे चढ़ करके वचन प्रचार करते हैं। और उसके बाद पतरस को कहता है, पतरस दाहिने ओर जाल डालना। तो जैसा पतरस दाहिने ओर जाल डालता है, ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लेकर आता है। ये प्रकाशन होता है। प्रकाशन का मतलब है भेद की बातें, रहस्यमय बातें, गुप्त बातों को जानना। और वहां पर रात भर मेहनत किया पतरस ने, पर कुछ नहीं मिला। वैसे ही मसीही लोग जो है कई प्रकार की मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, पर कुछ नहीं मिल रहा है। सालों साल जो है मेहनत मशक्कत से भी उनको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। थक जा रहे हैं, थके हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। पर अगर हम परमेश्वर के प्रकाशन में, परमेश्वर के प्रकटीकरण में अगर हम चलते हैं और नम्र हो करके परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बांध करके उसके करीब आते हैं, और बालकों के सम्मान जब हम छोटा बन जाते हैं ना प्रभु प्यारो, तो परमेश्वर में प्रकाशन देता है। और प्रकाशन से क्या होता है? प्रकाशन से हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, परमेश्वर की भेद की बातों को जानने लगते हैं। जो प्रकाशन पाता है प्यारो, वो कभी भटकता नहीं है, कभी यहाँ वहां जो है हिचकोले नहीं खाता है। हवा की रीढ़ की इसके समान जो है, वो फसल के समान यहाँ कभी हवा का झोंका, कभी यहाँ हवा का झोंका आया तो यहाँ झुक गया, कभी हवा का झोंका यहाँ आया तो यहाँ झुक गया। ऐसा जो है यहाँ वहां झुकने वाला विश्वासी नहीं रहता है, वो दृढ़ खड़ा रहता है, धैर्यता से जो है खड़े रहता है, जिसके पास प्रकाशन होता है। आज मसीहों के अंदर ज्ञानियों की कमी नहीं है, बौद्धिक ज्ञान की कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, थियोलॉजिशियन की कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल माइंड से जो है बातें करने वालों की कमी नहीं है। आज कमी है कलीसियाओं के अंदर तो प्यारो परमेश्वर को, परमेश्वर के मार्ग को और परमेश्वर के इच्छा को और परमेश्वर के कार्यों को और उद्देश्य को जानने वालों की कमी है, और वह है प्रकाशन पाने वालों की। मैं शुरू से ही, दिन पहले से ही मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु यदि प्रचार, अगर तूने मुझे बुलाया है प्रचार करने के लिए, यदि तूने मुझे बुलाया है परमेश्वर भविष्यवाणी के लिए, तो परमेश्वर सिर्फ भेद की बातें बताना प्रभु, सुनी सुनाई हुई बातें नहीं प्रभु, भेद की बातें मुझे बताना प्रभु। और परमेश्वर ने हमेशा जो है भेद की बातें बताई है, रहस्यमय बातें बताई है, गुप्त बातें बताई है। और आज हमें जरूरत है कि हम उसके करीब आए, हम उसके पास आए। इस लॉकडाउन के अंदर हम पास आने के लिए क्या कर रहे हैं प्यारो? उसके और करीब आने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं? हम कितना घुटने टेक करके, रो रो करके, आंसू बहा बहा करके प्रायश्चित और पश्चाताप की प्रार्थना उसके सामने कर रहे हैं? आज कई मसीहों को देखा है हमने, आज इस लॉकडाउन के अंदर कोई लोग फेसबुक पर बिजी है, कोई लोग यूट्यूब पर बिजी है, कोई लोग नए नए सीरियल देखने में बिजी है, कोई लोग गेम खेलने में बिजी है, कोई लोग जो है खाना बना रहे हैं, खाना बना करके उसका सेल्फी खींच रहे हैं, सेल्फी खींच करके सेंड कर रहे हैं।
क्या ये लॉकडाउन हमारे लिए लाभकारी बन सकता है? क्या हम ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं तुरंत जाऊंगा बाहर और प्रभु की सेवा शुरू कर दूंगा? नहीं प्यारो, आप ऐसी गलती मत कीजिए। लॉकडाउन का खुलने का इंतजार इस बात से मत कीजिए कि लॉकडाउन खुलेगा और मैं बाहर जाकर के सेवकाई करूं, मैं बाहर जाकर के सेवा के लिए मैं एकदम से जो है, जैसे मान लो कि मेरे अंदर पर लग गया है, अब मैं जाकर के बाहर जाकर के सेवकाई करने के लिए मैं तत्पर यहां वहां दौड़ने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अंदर आएगा और बाहर जाएगा वह हरी हरी घास पाएगा। यूहन्ना के 10वें अध्याय में 9वें पद में लिखा हुआ है कि जो अंदर आएगा और बाहर जाएगा वह हरी हरी घास पाएगा। अंदर आने का मतलब क्या है और बाहर जाने का मतलब क्या है? अंदर आने का मतलब है कि हम परमेश्वर के पास आए, करीब आए, और परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से प्रकाशन ले, प्रगटीकरण ले, और उसके बाद बाहर जाइए सेवकाई के लिए, तो तू हरी हरी घास पाएगा। हरी हरी घास पाने का मतलब, एक मेमना जो होता है ना, एक बकरी जो होता है ना, उसको हरी घास लगता है उसको, तब जो वो है हस्त पुष्ट होता है, तब जो है वो जो है बकरी या जानवर या मेमना जो है वो तंदुरुस्त होता है। जब हरी घास नहीं मिलता है तो हम उसको पत्ते भी खिला देते हैं। हम देखिए यहाँ पर शहर के अंदर बकरियों को लोग पत्ते भी खिला देते हैं, गोभी के भी पत्ते खिलाते हैं, फूल गोभी के भी पत्ते खिलाते हैं उसे। पर वह जानवर चाहता है कि उसे हरी घास मिले। हरी घास के अंदर जो है, जो चीजें हैं वो पत्तों में नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू अंदर आएगा और बाहर जाएगा और हरी हरी घास पाएगा। अंदर आने का मतलब है प्यारो, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संग, संगति में समय बिताना और उसके चरणों पर बैठना और परमेश्वर के लिए अपने कानों को खोलना और प्रगटीकरण, भेद की बातें, रहस्यमय बातें, गुप्तमय बातों के लिए अपने आप को तैयार करना और भूखे प्यासे उसके चरणों पर बैठ करके परमेश्वर की बाट जोना, और उसके बाद सेवकाई के लिए बाहर जाइए। प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने से पहले, सेवकाई में बाहर जाने से पहले बाइबल कहती है कि रोज सुबह जो है वो तड़के सुबह उठ करके वो पहाड़ पर चले जाते थे और परमेश्वर से बातें किया करते थे। भजनकार कहता है भजन संहिता के 5वें अध्याय के 3 पद में कि मैं रोज सुबह मैं तुझ पर दृष्टि लगाए रखूंगा, मेरे कान को मैं खुला रखूंगा और तुझसे वाणी सुनने के लिए मैं तेरी बाट जोता रहूंगा। आज हम सीधे उठ करके बाहर चले जाते हैं सेवकाई करने के लिए, पर हम अंदर आना भूल जाते हैं। हम अंदर भीतर आना भूल जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आना भूल जाते हैं और सीधे बाहर जाकर के सेवकाई करना शुरू करते हैं। ऐसा सेवकाई लाभदायक सेवकाई नहीं होता है। ऐसा सेवकाई जो बिना अंदर आकर के बाहर जाकर के सेवकाई करने वाला सेवकाई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है प्यारो, वो सेवकाई प्रभावशाली नहीं होती है। जो व्यक्ति बाहर जाने से पहले अंदर समय बिताता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, घुटने टेक करके वह प्रार्थना करता है और परमेश्वर की बाट जोता है और परमेश्वर के से वो ठहरे रहता है परमेश्वर के वचन के लिए, वह व्यक्ति जब बाहर जाता है तो उसको घंटों प्रचार करने की जरूरत नहीं प्यारो। वो एक शब्द भी अगर वो अपने मुख से निकालेगा, एक लाइन भी अगर वो प्रचार कर देगा, तो वहां पर परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो जाएगा। वरना आप घंटों प्रचार कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। घंटों आप लोगों को हिला हिला करके प्रचार कीजिए, लोग ठस के मस नहीं होंगे, वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप परमेश्वर के सामने झुक करके, परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना पूर्वक रीति से प्रकाशन पा करके, रेवलेशन पा करके, गुप्त की बातों को समझ करके जब आप बाहर जाते हो और जब सेवकाई करते हो, तो आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हो और आपकी सेवकाई भी लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। मुझे कभी भी जब लोग बुलाते हैं तो मैं तुरंत उनको जवाब नहीं देता हूं। जब भी लोग मुझे प्रचार के लिए बुलाते हैं तो मैं तुरंत उनको ये नहीं कहता हूं कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। नहीं,
पहले मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या ये तेरी इच्छा है कि प्रभु मैं वहां जाऊं? क्या प्रभु ये तेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं या मैं उस नगर में जाऊं? और यदि तेरी इच्छा है प्रभु कि मैं उस नगर में जाऊं, तो प्रभु उस नगर के लिए और उस नगर वासियों के लिए, उस नगर के लोगों के लिए प्रभु आपकी क्या इच्छा है? प्रभु आपका क्या वचन है? प्रभु आपकी क्या योजना है? प्रभु उस वचन को प्रकट कर प्रभु। और जब तक वचन को प्रकट ना करे, जब तक परमेश्वर का वचन प्रकट ना हो जाए, तब तक मैं उस इनविटेशन को और उस ओपनिंग को मैं स्वीकार नहीं करता। आज कितना आसान है लोगों का उठ करके चले जाना, जहां बुलाया हुआ वहां चले जाते हैं। आज नौजवानों का कितना आसान है उठ करके खड़े होकर के बिना प्रार्थना और बिना अभिषेक का प्रचार कर लेना। मैं आप लोगों को सच बताता हूं प्यारो, आज भी जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा रहता हूं तो मेरे पैर में जो है कंपन होती है। रविवार को प्रचार करता हूं कलीसिया में, तो शनिवार को रात में नींद नहीं आती है। कलीसिया का समय जैसे जैसे करीब आता है, वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास वचन नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कोई संदेश नहीं है, बल्कि इसलिए कि क्या प्रभु जो आज मैं वचन बांटने वाला हूं, जो वचन मैं आज जो प्रभु मैं जो मेरे मुख से निकालूंगा प्रभु, क्या वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा? क्या वो लोगों के लिए आशीषमय होगा? क्या उससे किसी का लाभ होगा? क्या उससे किसी का फायदा होगा? क्या उस मंडली के अंदर, उस संगति के अंदर, उस कलीसिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस वचन की जरूरत है? बिना प्रार्थना, बिना परमेश्वर की बाट जोना, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और बिना अंदर आकर के बाहर जाने वाली सेवकाई प्यारो, वो केवल जो है समय की बर्बादी और केवल जो है वो ठनठनाने वाला, ठनठन गोपाला, जैसे पीतल के लोटे में जब पत्थर डाल करके कनकनाते हैं तो कनकनाने की आवाज आती है, बस उतना ही मात्र भर का होता है। परमेश्वर प्रकाशन देना चाहता है, परमेश्वर प्रगटीकरण देना चाहता है, और प्रगटीकरण उसको मिलता है प्यारो जो करीब आता है, जो पास आता है, दूर से अपने आप को दूरिया बना करके रखने वाला नहीं, बालकों के समान नम्रता से, दीनता से, निष्पाप अवस्था में निष्कलंक होकर के, बड़े श्रद्धा और निष्ठा के साथ निस्वार्थ होकर के जो प्रभु के पास आता है, बार बार प्रभु से पूछने के लिए गुप्त की बातें, भेद और रहस्यमय बातें। पिरगमुम की जो कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में पिरगमुम की कलीसिया को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे गुप्त मन्ना दूंगा, गुप्त मन्ना में से मैं तुझे खिलाऊंगा। भेद की बातें। प्रभु यीशु मसीह पतरस और उसके चेलों को दूर के सीरिया फिलिपी में ले जाता है, जंगल के अंदर, यरूशलेम से बहुत दूर, कोसों मील दूर ले जा करके उनसे सवाल पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो चेलों ने कहा कि प्रभु, लोग आपके बारे में कोई कहते हैं कि तू यरमाया है, कोई जरमाया है, कोई कहते हैं कि तू यशाया है, कोई कहते हैं कि तू पुराने भविष्यवक्ताओं में से, मरे हुए में से जी उठा है, कोई कहता है तू यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। पर यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारी क्या सोच है, तुम्हारा क्या मानना है? तो पतरस वहां से तुरंत मुड़ करके कहता है कि प्रभु, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, ख्रिस्त है तू। तुरंत प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर मुड़ करके कहता है कि पतरस, ये ज्ञान तुझे तेरे मांस और तेरे लहू से नहीं, बल्कि जो मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसने प्रकट किया है तुझ पर। My Father has revealed you। और पहली बार वहां पर जो प्रकाशन जो शब्द है वो आता है, पहली बार जो वहां पर जो प्रगटीकरण जो शब्द है नए वाचे के अंदर, नए करार के अंदर पहली बार वहां पर जो है सामने आता है। क्योंकि वह जो लोग जो सुना वो ज्ञान की बातें हैं, वो बौद्धिक ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल माइंड। सुनी सुनाई भी बातों को सुन करके उन लोगों ने कहा कि लोग तेरे बारे में ये कहते हैं, लोग तेरे बारे में वो कहते हैं, कोई यरमाया कहता है, कोई यशाया कहता है, कोई
पुराने मरे हुए भविष्यवक्ताओं में से जी उठ करके आया हुआ भविष्यवक्ता कहता है, पर पतरस ने कहा कि प्रभु तू ख्रिस्त है, तू परमेश्वर का पुत्र है। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर मुड़ करके कहता है, पतरस कि तू पत्थर है, तू पेत्रोस है, और इस पर मैं अपनी कलीसियाओं को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर कभी प्रबल नहीं होंगे। इस पर, इस रेवलेशन पर, यह प्रकाशन, यह प्रगटीकरण, और जो व्यक्ति ये प्रगटीकरण पाता है, प्रभु यीशु मसीह पहली बार कलीसिया का वर्णन किया वहां पर, पहली बार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के विषय में वहां पर कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। किस पर? पतरस, एक छोटा सा पत्थर, एक बड़े पत्थर को एक छोटे से पत्थर पर आप रखोगे। बड़ा पत्थर का मतलब है चट्टान, जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके ऊपर एक छोटा पत्थर मतलब ईंट के समान जो हम है, जो प्रकाशन से लबालब है, प्रगटीकरण से भरे हुए हैं, परमेश्वर की भेद की बातों से भरे हुए हैं, परमेश्वर के रहस्यमय बातों से भरे हुए हैं। जब हम पेत्रस के समान प्रकाशन से भरकर जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उस पर अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर कभी प्रबल नहीं होगा। आज यही अंतर है प्यारो, हमारी कलीसिया का निर्माण करने में और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का तैयार करने में। आज कई लोग कलीसियाओं को तैयार करते हैं, आज कई लोग कलीसियाओं को निर्माण करते हैं, कई लोग रातों रात कलीसिया खोल देते हैं, पर क्या वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का निर्माण है? क्या वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में, प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा से और प्रभु यीशु मसीह के आशीष से या प्रभु यीशु मसीह के कहने के चलते हुए बांधा है? क्या वो हमारे शक्ति से और हमारे सामर्थ्य से, हमारी बुद्धि से, हमारी उपलब्धियां और भौतिक ज्ञान से हम कलीसियाओं को निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं? पर याद रखना, हम कलीसिया तो बांध सकते हैं, हम कलीसियाओं को एक बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं, हम ढेर सारे लोगों को भी हम बुला सकते हैं, पर प्यारो याद रखना, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह बांधता है, जिस कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह के हाथों से, प्रभु यीशु मसीह जिस पर नींव, प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया का नींव बांधता है, वह कलीसिया अधोलोक के फाटकों के विरुद्ध में खड़ा रहता है, सामना करता है। वो डगमगाता नहीं है, वो हिलता नहीं है, वो जो है लड़खड़ाता नहीं है। वो आंधी आए, तूफान आए, मेघ बरसे, समस्या आए, क्लेश आए, कष्ट आए, नाना प्रकार की विपत्तियां आए, नाना प्रकार के सताव आए, वो कलीसिया और महिमा से महिमा में बढ़ता जाएगा, महिमा में होते जाएगा, पर वो कलीसिया कभी जो है हिलेगा नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रकाशन पाए हुए लोग, प्रगटीकरण से भरे हुए लोगों के ऊपर अपनी कलीसिया को बांध करके कलीसिया को एक परमेश्वर, एक ऐसा चिन्ह और एक ऐसा प्रतिबिंब बनाना चाहता है समाज के अंदर कि कलीसिया कईयों के लिए एक प्रकाश केंद्र का एक ऐसा इमारत बन जाए कि कई लोग जो अंधकार में बैठे हुए हैं वो प्रकाश पाए, उजियाला पाए, मार्ग पाए, सत्य पाए, जीवन पाए। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया इंस्टीट्यूट नहीं है, कलीसिया संसाधन नहीं है, कलीसिया कोई संस्थापना नहीं है प्यारो, कोई संस्था नहीं है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का वो शरीर है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रखा है, और उस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उसका सर बन करके, प्रभु यीशु मसीह हर रहस्यमय बातें, हर भेद की बातें, हर एक गुप्त बातें उस कलीसिया के माध्यम से जो है समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, प्रपंच के अंदर, विश्व के अंदर जो है बांटना चाहता है। आज इसीलिए इन दिनों में कलीसिया और कलीसिया के लोगों के पास आशा की बातें, उम्मीद की बातें, एक सकारात्मक बातें, आज हमारे पास परमेश्वर उम्मीद रखता है कि आज जो समाज के अंदर जो चारों तरफ जो है डर का माहौल है, अफरा तफरी मचा हुआ है, लोग व्याकुल है, लोग जो है असमंजसता में पड़े हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम कहां जा रहे हैं, क्या होने वाला है। ऐसे परिस्थिति में कलीसिया के पास उत्तर होना चाहिए। कलीसिया के पास जो है ऐसे भटकने वाले, ऐसे जो लोग जो है डर और भय के माहौल के अंदर जो लोग जी रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सांत्वना, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिलासा, एक बहुत बड़ा उम्मीद का किरण बन करके कलीसिया ने उनके बीच में जागरूक होना है। ना कि उनकी बातों में फंस करके, ना कि उनके डर और उनके भय में फंस करके, उनके समान, उनके ध्वनि में और उनके स्वर में
हो करके बातें करने वाला व्यक्ति कभी प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले पतरस के 3 अध्याय के 15वें पद में कहा कि तुम उत्तर के लोग हो, तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए। और विशेष करके ऐसे कठिन परिस्थितियों के अंदर, ऐसे आपदा के समय में, ऐसे भयंकर समय में, जहां लोग जो है प्रश्नहीन हो चुके हैं, लोग उत्तर को ढूंढ रहे हैं, उत्तर खोज रहे हैं, लोग असमंजसता में पड़े हुए हैं, ऐसे परिस्थिति में कलीसिया के पास उत्तर होना चाहिए। उत्तर का मतलब है प्रकाशन, प्रगटीकरण, रेवलेशन, गुप्त बातें, भेद की बातें कि ये कहां से आया है, ये कोरोना कहां से आया है, क्यों आया है, किस कारण आया है, इसमें परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, इसमें परमेश्वर हमें क्या, कलीसिया को किस प्रकार से तैयार करना चाहता है, इसका उत्तर हमारे पास होना चाहिए प्यारो। और इन दिनों में, इस लॉकडाउन के अंदर, यदि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके, परमेश्वर के पास आकर के, परमेश्वर के करीब उस पर उसकी बाट जोते हुए, उसके ऊपर जो है अपनी आंखें लगा करके जब हम प्यारो जब बाट जोते हैं, जब हम उसके ऊपर आश्रित होते हैं, बालकों के समान उसके ऊपर पूरी तरह से जो है हम जो है लीन हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को परमेश्वर जो है आने वाले दिनों में एक बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े अभिषेक के साथ और एक बड़े जागृति और बड़े बेदारी के साथ आने वाले दिनों में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। आज कईयों को अपने सामने अंधेरा नजर आ रहा है, पर परमेश्वर के लोगों को कभी अंधेरा नहीं होगा प्यारो। हमारे सामने कभी अंधकार या हमारे सामने कभी भी ऐसी कोई व्याकुलता, ऐसी कोई जो है उलझन की बातें नहीं होनी चाहिए अगर हम परमेश्वर पर टिके रहते हैं, निर्भर रहते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग वो है, सत्य वो है, जीवन वो है। और जब हम उसके करीब आते हैं, उसके पास, उसके चरणों के पास बैठते हैं, आज बहुत सारे लोग काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, सेवा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, गांव गांव, नगर नगर, देश देश जाकर के, दुनिया के कोने तक जाकर के प्रचार प्रसार करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक बिल्कुल ही एक क्लासिक एग्जाम्पल अगर हम देखें बाइबल के अंदर, एक सटीक उदाहरण अगर देखें, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम अंदर आओगे और बाहर जाओगे और हरी हरी घास पाओगे। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अगर हम देखें तो वो मार्ता और मरियम का उदाहरण है। जब प्रभु यीशु मसीह बैतनी में आया और मार्ता के आया, तो वहां पर बहुत सारे चेले, बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। और मार्ता और मरियम दोनों सगी बहन, बाइबल कहती है यूहन्ना के 11वें अध्याय में कि दोनों ही प्रभु यीशु मसीह से अत्यंत प्रेम किया करते थे और प्रभु यीशु मसीह भी उनसे जो है बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और हमेशा जब भी प्रभु यीशु मसीह बैतनी में आता था तो वह जरूर मार्ता और मरियम के घर जाता। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर आया तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से मार्ता तुरंत दौड़ करके रसोई घर में जाकर के रसोई में जो है, रसोई बनाने में और व्यंजन में जो है वो व्यस्त हो गई। और वहीं पर मरियम जो उसकी बहन थी, वो मरियम जो है उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर जो है यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ करके, यीशु मसीह जितना ज्यादा करीब में जा सकूं, जितना पास में जा सकूं, जितना ज्यादा मैं उसके करीब जा सकूं, उसका ये बरबस प्रयास रहा। उस भीड़ के अंदर उसके घर में और भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, पर वह इस बात को उसने देखा कि मैं जितना ज्यादा हो सकूं उतना ज्यादा मैं प्रभु के करीब जाऊं, तो बिल्कुल उसके चरणों के पास आकर के बैठ गई उसकी बातों को सुनने के लिए। और मार्था रसोई घर के अंदर खाना पकाने में व्यस्त हो गई। और यदि आज हम मानव दृष्टिकोण से अगर हम देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो आज हम मार्ता को जो है 10 में 10 बटा उसको हम नंबर देंगे। कहेंगे कि मार्ता देखिए कितना विश्वास योग्य और कितना मेहनतू और कितना श्रम और परिश्रम करने वाली सेविका है। देखिए प्रभु के लिए कितना सेवा कर रही है, कितना मेहनत कर रही, कितना प्रयास कर रही है, कितना कष्ट उठा रही है। और मरियम क्या कर रही थी? मरियम वहां पर बैठी हुई थी यीशु के चरणों के पास। और सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टि और मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें
तो मान लीजिए जैसे कि मरियम कुछ नहीं कर रही है, मरियम को हम 0 मार्क देंगे, 0 नंबर देंगे हम, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हो, तो बेकार में बैठी हुई है। दौड़ करके मार्ता बाहर आकर के कहती है कि प्रभु मैं तो इतना मेहनत कर रही हूं, मैं इतना श्रम उठा रही हूं, देखिए मुझे घबराहट हो रही है और मेरी बहन जो है निकम्मी वहां पर बैठी हुई है, क्या तू उसे नहीं कह सकता कि जा तेरे बहन का हाथ बढ़ा। मार्ता और मरियम के बीच में यदि हम उदाहरण देखें तो मरियम जो है वह उसके चरणों पर बैठ करके उसकी बातों को सुनने में ज्यादा रुचि रखती है, जबकि मार्था जो है अपने कामों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने कार्यशील के द्वारा, कार्यों के द्वारा ज्यादा वो परमेश्वर को वो प्रसन्न करना चाहती थी, जबकि समय समय का आभास था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर रोटी खाने नहीं आया प्यारो। वो समय ऐसा था, वह मंजर ऐसा था कि वो समय रोटी खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु जब उसके घर आया तो वो क्रूस पर जाने से पहले कुछ भेद की बातें, कुछ रहस्यमय बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है अपने चेलों के ऊपर प्रकट करने वाला था, जो मरियम जो है बहुत करीब आकर के सुनने का प्रयास कर रही थी। और ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में जो है मार्ता जब जा करके सेवा करती है तो वो सेवा प्रभु के लिए कबूल नहीं था। प्रभु ने मार्ता को डांटा नहीं, बल्कि प्रभु ने मार्ता को नसीहत दी। प्रभु ने मार्ता को एक वहां पर जो है एक आश्वासन दिया और कहा कि मार्ता मार्ता तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है, बल्कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। क्या है उत्तम भाग? उत्तम भाग है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना। ये भले ही संसार के नजरों के अंदर, भले ही सामाजिक दृष्टि में, भले ही हमारे घर वालों के दृष्टि के अंदर या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के दृष्टि में ये भले ही एक हल्का सा और छोटा सा और निम्न बात हो सकती है, पर जो प्रभु के चरणों में बैठता है वो परमेश्वर की नजर में सबसे उत्तम भाग होता है प्यारो, सबसे उत्तम भाग होता है। इसलिए भजनकार कहता है, दावीद कहता है भजन संहिता के 27वें अध्याय के 4 पद में कि एक ही मनोकामना है मेरी प्रभु, एक ही वर है मेरा प्रभु, कि मैं तेरे मंदिर के फाटक के पास बैठ करके तेरी और दृष्टि करते हुए तेरे चेहरे को मैं निहारता रहूं, तेरा मुखदर्शी बन करके मैं सदाकाल तेरे मंदिर के चौखट पर बैठ करके तेरी महिमा और तेरे उपस्थिति का और तेरी महिमा का और तेरे सौंदर्यता का मैं महिमा करता रहूं, मैं उसे निहारता रहूं प्रभु। ये भजनकार की सबसे बड़ी एक उसकी इच्छा थी, सबसे बड़ी मनोकामना थी, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठना, उसके वाणी को सुनना और उसके चरण में बैठ करके उसके करीब आना, उसके जितना हो सके उतने करीब आना, करीब आकर के उस परमेश्वर की भेद की बातों को समझना और भेद की बातों को जानना। ये भजनकार और मरियम से हम देखते हैं, मरियम से हम सीखते हैं। तो प्यारो, ये लॉकडाउन हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मौका है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यदि परमेश्वर चाहता है कि हम घर पर भी लॉकडाउन में रहे और हम उसके साथ समय बिताए, तो इन दिनों के अंदर परमेश्वर प्यारो ऐसी ऐसी भेद की बातें और ऐसा ऐसा परमेश्वर गुप्त की बातें, गुप्त मन्ना आपको खिलाएगा कि प्यारो जब आप लॉकडाउन से बाहर निकलोगे, जब आप लॉकडाउन से बाहर जाओगे, तो आपके मुख से प्यारो ऐसी ऐसी भेद की बातें निकलेगा कि आप लोग अचंभित हो जाएंगे आपकी बातों को सुन करके। आपकी सेवा प्रभावशाली सेवा बनेगा, आपकी सेवा अभिषिक्त सेवा बनेगा, आपका सेवा में परमेश्वर का अभिषेक आएगा और आप अभिषेक से भर करके सेवा करोगे और परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कार्यों को, मार्गों को समझने वाला परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी बन करके आप लोगों की सेवकाई करोगे और कईयों के लिए आप आशीष का कारण बनोगे।